अस्सलाम वालेकुम। दुखी आत्मा यानी कि पेन बॉडी। जिन हज़रात की पेन बॉडी स्ट्रॉन्ग है, पेन बॉडी ज़्यादा एक्टिव है, उन हज़रात के लिए ये आज का मेरा लेक्चर है। देखिए, पेन बॉडी ऐसे हज़रात की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिन हज़रात ने बचपन बड़ा टफ़ गुजारा हो। किसी पे बाप का साया नहीं होता, किसी पे माँ का साया नहीं होता, या बाज़ का मुआशी मसाइल की वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, जॉबलेस होना और अपने ऐसे अजीज़ अकारब की नज़र में हकारत बन जाना। तो ऐसे हज़रात को मेरा मशवरा है, क्योंकि उनकी पेन बॉडी तब से ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मेरी तरफ से एक मुबारकबाद हो, क्योंकि ऐसी पेन बॉडी वाले जो बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, वो अल्लाह के करीब बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि पेन बॉडी के बाद ही खुद से खुदा तक पहुँचने का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। खुद से खुदा तक का सफ़र जिन हज़रात ने भी पाया है, उन सब की बहुत स्ट्रॉन्ग पेन बॉडी थी। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम सहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख देखे, उनकी पेन बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, जिसकी वजह से वो अल्लाह के करीब हुए और ज़माने में वो इनकलाबी कहलाए और ज़माने में एक डिफरेंट कहलाए। तो बात यह है कि पेन बॉडी को आपने कन्वर्ट करना है रूहानियत की तरफ। अगर आप पेन बॉडी को लेके आप दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों अकारब के साथ डिस्कस करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप अपने दुख उनके साथ शेयर करेंगे, तो क्या है, मजाक उड़ाया जाएगा। आपकी जो पीठ पीछे चेहरा होता है, उस चेहरे को पहले ही देख लिया करें। हमें एक ही शख्स में कितने लोग मिल जाते हैं, भाई ये मशहूर जुमला तो सुना होगा। तो कोशिश किया करें कि जो आपके सामने फेस है, उसके पीछे छुपा जो फेस है, उसको देख के उसके बाद फिर उससे उस हवाले से टॉक करें। क्यों? अगर आप बगैर सोचे समझे आप अपने सारे राज, वीक पॉइंट्स दे देंगे, तो आप ऐसे गिरेंगे कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं होगा। तो बात यह है कि पेन बॉडी जो है, आप पे जुल्म और सितम हुए हैं, दुख को बर्दाश्त किया है बहुत शिद्दत का, कि आपका नफ्स चीख उठा है, आप नफ्स की धचकियाँ उड़ाई गई हैं। तो आप परेशान ना हो, आप इस चीज़ को डिस्कस करना छोड़ दें लोगों के साथ। अल्लाह से बातें करें। अल्लाह से बातें करने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई स्पेशल कोई प्लेस हो या कुछ स्पेशल कपड़े पहने या कोई वज़ू वगैरह करें। अल्लाह से आप बातें किया करें जैसे खुद से हम कलाम होते हैं। हमारा रब हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो रात की तन्हाई में वहीं से कोई जहाँ पे शोर ना आ रहा हो, तहज्जुद का मज़ा इसलिए है कि वो रात की तन्हाई है। तो उस टाइम आपकी और अल्लाह के दरमियान जो सरगोशियाँ हो रही होती हैं, उसका लुत्फ़ ही कुछ और है। तो वो लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो रात की तन्हाइयों में रब को अपना दुख बयान करें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, विद इन 1 मंथ आपकी पेन बॉडी जो है उससे निजात मिल जाएगी। आप जब तक अपना जिस्म अपना समझेंगे, तब तक आप उस दर्द को महसूस करते रहेंगे। दर्द उसी टाइम ही ख़त्म हो जाता है जब आप मौजूदा लम्हे को कबूल कर लेते हैं। अपने आसपास की हर चीज़ को 100% अगर आप कबूल कर लें, तो आपके दुख फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।